वेलकम सर, वेलकम। प्लास्टिक का डिब्बा आ गया। हाँ हाँ, आर्टिफिशियल हार्ट कोई सर। दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी क्या हो गया? लाइव में है ना, नहीं है? चलिए लाइव सब लोग करिए। तो मोबाइल वालों को कोई दिक्कत हो आप लोगों को? बहुत दिक्कत है। हम जब पूछे कोई दिक्कत तो मतलब और केवल हम पढ़ाई से रिलेटेड पूछते हैं। बाकी गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लगेगा, ठंडी के दिन में ठंडी ना लगे, ठंडा लेकिन फिर मतलब क्या है मौसम का? आपको गर्मी में गर्मी ना लगे, मछली में काटा ना, लड़की का बाल गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा तो ठंडी में लगेगा। हम एक चीज ध्यान समझना कि हमको बस मेन चीज से फोकस होता है। आपको पढ़ाई से दिक्कत, क्वालिटी में कमी, ऐसा कुछ समस्या? कोई समस्या कमी जब इसमें नहीं है सर, तो फिर ये सब चीजें तो जीवन में आते जाते रहता है। सुख दुख में आप कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी कुछ रहते रहेगा। कैसी लगा है ना, चले ना लगे वो अलग बात है। लगा कि नहीं लगा? अगर यहाँ पे इंजन को तो चालू रहना ही पड़ेगा। तो टीचर को तो इंजन है ना, अमान के यदि पढ़ा गड़बड़ हो गया, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो पढ़ाने का इधर पढ़ा देगा उधर हो जाता है। लाइव वाले लोग को पहले कुछ सूचना दे देते हैं, उसके बाद आप लोग की समस्या के लिए, क्योंकि ना रीजन क्या था कि बड़ा कंजम्पशन की वजह से ट्रांसफार्मर लेना होता है और ट्रांसफार्मर का लगाने का प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो पहले लाइव ऑनलाइन वाले लोग की समस्या समझा दे, फिर ऑनलाइन लोगों की विदाई कर दे। उसके बाद आप लोग की जो समस्या आती है ऑनलाइन वाले सब बोर हो गए। हाँ, अपने घर में उन लोग का पर्सनल एसी है। गांव में आज भी बगीचा के आगे एसी खोल रहे हैं। एसी बहुत बड़ा मतलब क्या है ना, उतना नहीं है सर, उतना नहीं है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ा अच्छा होता है। बट उसके लिए भी जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना पड़ता है। और मोनोपोली जब भी होगी, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, तो सामने आपको झेलना पड़ेगा। बिजली विभाग का मोनोपोली है, ना देंगे हम बिजली, क्या करेंगे? हमें आपने कभी करप्शन का जाल नहीं देखा? जिस दिन करप्शन देख लीजिएगा, एक चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा, सरकारी विभाग में तो करप्शन दूर कर, तो जहाँ जहाँ सरकारी विभाग है वहाँ हो ही नहीं सकता ये करप्शन फ्री। आर्मी एक सेक्शन में रखिए, आर्मी क्या है? सेक्शन है आर्मी, वो शुरू से डिसिप्लिन है आर्मी, बाकी चीजें तो सब चलते हैं। चलिए तो हम लोग कुछ सूचना देख लेते हैं आप लोग के लिए। जो 70 बीपीएससी वाले जो 70 बीपीएससी वाले हैं, आपने सब के सब 70 वाले हैं। संजय जी, आप पे बहुत सारे लोग 2 वजह से 71 पे जाएंगे। किसी का रिजल्ट नहीं आया होगा ग्रेजुएशन की वजह से, उनको 71 देना पड़ेगा। अब कुछ गधे मजाक करनी है पढ़ाई में, जिस वजह से अभी से मान लेंगे कि हमारा शायद 79 सीरियस बच्चे, उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। 24 टेस्ट होंगे आपके कंप्लीट बीपीएससी पैटर्न पर। उस टेस्ट में अगर आप कट ऑफ के पास पहुंच जाते हैं लगभग 90-95, तो श्योर समझिएगा कि एग्जाम वाले में आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि उससे आपका एग्जाम में 10 नंबर ज्यादा ही आने वाला है, 10 क्वेश्चन ज्यादा ही सही हो जाएंगे, ताकि आप लोग को हैबिट हो सके, एग्जाम का जो डर होता है उसको निकाला जा सके। इस टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट होंगे। पहले हर एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री का तो उसमें केवल कंप्लीट हिस्ट्री होगा, पॉलिटी का कंप्लीट, तो हर सब्जेक्ट का एक कंप्लीट टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी आपका फुल लेंथ टेस्ट, जैसे बीपीएससी होता है 150 क्वेश्चन का एज इट इज उसी पैटर्न पे आपका टेस्ट होगा। वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा। कभी इंग्लिश में दिक्कत हुआ तो हिंदी वाले में देख लीजिए, हिंदी में हुआ तो इंग्लिश सपोर्ट ले लीजिए, एज इट इज उससे होगा, ताकि आपको एग्जाम का डर खत्म हो सके और उसको प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, उसके क्योंकि आपका सिलेबस तब तक खत्म हो जाएगा तो उसकी डिस्कशन की जरूरत नहीं है टीचर के, तो लेकिन उसका आपका लगभग 70-80 पेज का एक डिटेल डिस्कशन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ताकि आप उसको और अच्छे से देख सकें। जैसे आप सब पढ़ा दिए, अब हार्ट का टॉपिक, तब आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन टेस्ट में हार्ट का आया, आप अपने मटेरियल से देखिए, आप तो सब पढ़ाई नहीं है। समझा नहीं? डिस्कशन तब होता है कि जब वो सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तब बताना पड़ता है। तो पीडीएफ फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन खत्म होने के बाद क्या आ जाएगा उसका
डिस्कशन आ जाए, समझ गए कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे अपने से देंगे, आपको सेल्फ डिसिप्लिन देना रहना पड़ेगा ऑनलाइन में। बाकी ऑनलाइन में कितना मार्क्स हाईएस्ट गया वो बता दिया जाएगा, और आप लोग का ऑफलाइन में कितना गया वो बता दिया जाएगा। इसमें 24 टेस्ट है और हर टेस्ट का टाइमिंग फिक्स है। कुछ एनसीईआरटी पैटर्न पे होंगे, कुछ इसमें मुसल्लापुर हट पे ब्रांच पे भी है, बोरिंग रोड ब्रांच पे भी है। सुबह 9 से 11 होगा। कब से स्टार्ट है? 16 मई से, 16 नहीं 26 मई। वो भी गया था गर्मी के कारण गर्मी लगने की वजह से, लेकिन आपको सुधार दिए कि नहीं सुधार दिया? चलिए, उसका भी समस्या अभी खत्म हो जाएगी। पहले ये ना ऑनलाइन वाले लोग को सारी सूचना बता दे, फिर ऑनलाइन वाले लोग इन लोग का कुछ समस्या, इन लोग का तो अलग लेवल का कुछ होता है। ये तुम लोग चिपकू देने वाला जमाना, ये 5G नेटवर्क के जमाने में जरा अभी भी कबूतर जाए वाला खास लेके बोलता है, हम इसको नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़िए ना सर, लेकिन रख देते हैं। जानते हैं सर, एक चीज हम देखे हैं, अगर आप किसी का दुख सुनाइएगा ना तो डेली बैठ जाएगा अपन दुख सुनाने। आप देखिए कोरोना का जब समय आया था ना, तो छोटी मोटी बीमारी ऐसे भाग गया। हर एक अस्पताल में लाइन लगी रहती थी, लेकिन कोरोना के टाइम पे खाली। छोटा मोटा जो बीमारी थी ना, आदमी अपने से ठीक कर लेता, और बीमारी लगी तो अगर सुनिएगा ना तो दुखे खत्म नहीं होता। बहुत समस्या हो, दिक्कत हो रहा है, बताओ, हर जगह समस्या है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था, संसार दुखों से हर दुख का कोई ना कोई और कारण है ये इच्छा, और इच्छा पर काबू पाया जा सकता है। नहीं पाया आप सब लेके कौन सा मार्ग अपनाया? मेरा कोई इलाज नहीं। क्या फायदा आप लोग को पढ़ा के? भूल गए, आप लोग अप्लाई नहीं किए? नहीं अप्लाई किए कि नहीं किए? तो आप बताओ, ऐसी चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग मार्क लेके चलिए। तो एक आपका ये टेस्ट वाला सूचना हो गया आपने, और इस टेस्ट में ना आपको पूरा डेट बाई डेट सारी चीजें हार्ट वगैरह स्टंट वगैरह लगा दी सर इसमें, तो हार्ट वगैरह है। आप लोग को इस सब की जरूरत नहीं पड़े, बस किताबें में जरूरत पड़ती है। रियल में जरूरत पड़ता है ना, तब समझ में आएगा कि मेडिकल में वहाँ पर इक्विपमेंट कितने महंगे हो जाते हैं। ये जितनी सर्जरी वगैरह की चीजें आती हैं महंगी, इतनी मशीनें महंगी आती हैं। कुछ ऐसी मशीनें 16 करोड़ की मशीन है, और जिसका रेडिएशन है, या फिर आपका MRI है 8 करोड़ की, क्योंकि हम लोग उस पर सेल्फ डिपेंडेंट है नहीं। अब विदेश से लेके आते हैं हम लोग, यहाँ पे महंगा पड़ता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से मेडिकल चीजें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो ये सब चीजें जब भारत आते हैं हो जाती है, चीजें सस्ती है। अब आपको क्या लगता है, कोई MRI वाला बेचारा 8 करोड़ की मशीन लगाया होगा, तो आपका 200 का MRI करके देगा, 10,000 12,000 देगा ही देगा। उसमें डॉक्टर का कट अलग है 50%। हाँ, रिवर्ट भाई यमराज दूत। तो ये तो ऐसे समझ में आ गया। इसका पूरा प्रॉपर आपको जब इसमें एडमिशन लेंगे, आप ऑनलाइन ले सकते हैं या ऑफलाइन ले सकते हैं। बेटर होगा ऑनलाइन वाले ऑनलाइन ले लें, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन ले लें। स्टैंडर्ड पूरा BPSC का रहेगा, बाकी चीजों में क्वालिटी वही रहेगी। बहुत जेन्युइन एक फील लगता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में काफी ज्यादा कॉस्ट आते हैं, क्योंकि हम लोग भी क्वेश्चन उसी पैटर्न से बनवाते हैं जैसे UPSC और BPSC बनवाती है, खुद इन हाउस नहीं बनवाते हैं। हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए दे देते हैं कि आप लोग से क्वेश्चन अलग अलग सिटीज में बनते हैं। उसके बाद संस्था का एक बैंक है, क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, उसमें क्वेश्चन आके डिपोजिट हो जाते हैं, उससे सेट बनते हैं, उस सेट से कोई एक सेट उठा के दे दिया जाता है। समझ में नहीं गया, ताकि क्वेश्चन लीक ना हो सके। फाइनल के लिए 4 सेट आता है, उसमें से कोई एक सेट जा सकता है। अब पता नहीं कैसे BPSC करती है कि उसका लीक हो जाता है। BPSC टीचर वालों में विचित्र कांड हो गया, बच्चे अपना एडमिट कार्ड निकाल रहे थे, उसमें से उसका आंसर शीट निकल रहा है। उसको समझ नहीं है इसको लीक कहा जाए कि लीकेज कहा जाए कि क्या कहा जाए, उसका विचित्र चीज है। तो टेस्ट सीरीज वाला समझ आ गया आप लोगों को। अब दूसरा सूचना समझते हैं, तो टेस्ट सीरीज हो गया। हाँ, वो अलग से देना पड़ेगा, अलग से टेस्ट भी तो होना। सर ये संडे को सिर्फ होगा सर, बैकग्राउंड कर दिए होगा इसको। वाह रे बाबू वाह, बहुत खतरनाक किया लोग। हाँ चलिए ठीक किए हैं, काला बैकग्राउंड नहीं किया, हम दिखते ही नहीं। बोलो गए सर, काला बैकग्राउंड में हम दिखेंगे, सर को दिख जाएगा। कल आपको बोरिंग मुसल्लापुर वाले ब्रांच पे हम क्या कि सर स्क्रीन चेंज करते तो काला लगा
हम दिख ही नहीं रहते। लेकिन चलिए अब देखिए बीपीएससी का जो न्यू बैच है, बीपीएससी जो इसका न्यू बैच है, ये आएगा आपका 25 जून, ठीक है? कितने जून को? 25 जून को। ऑनलाइन वाले देख लेंगे लोग यहाँ पे 25 जून को। तो क्या आएगा? न्यू बैच है यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है, अच्छा 27 है, वहाँ पे 25, ठीक है? दोनों दिन एक ही साथ नहीं हो सकता है। और यूपीएससी ये भी 27, हाँ ऑफलाइन। तो जो आपने यूपीएससी के लिए होंगे, आपके भैया भाभी लोग जो भी हैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कि यूपीएससी वाला 27 में और बीपीएससी न्यू बैच 27। इस बारे में क्या होगा कि आपका इंग्लिश मीडियम को हम लोग सोचते हैं सेपरेट ही है, समझाएंगे कि नहीं? सेपरेट ही कर दिया जाए सर इंग्लिश मीडियम, और हिंदी मीडियम क्या कर देंगे? सेपरेट होता है। हालांकि बाइलिंगुअल में आप लोगों को कोई दिक्कत होता है? बैच थोड़ा स्लो हो जाता है, मेंस में हो जाएगा थोड़ा सा, आपको पता ही है। हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में एक अच्छाई ये होती है कि वो पढ़ाई के प्रति ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन हर जगह होती है, लेकिन पढ़ाई के प्रति डिसिप्लिन का मतलब अगर हमने उनसे कह दिया ना कि आप ये वाली टॉपिक देख कर आइएगा, पढ़ के आइएगा, तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। वो लड़का हो या लड़की उसको पढ़ के देख के रिवीजन करके आएगा। और हिंदी मीडियम को अगर बोल देना तो क्लास में सीढ़ियां पे चढ़े जाता है, जा भुला भुला जाता है, समझे? और उस सबको रहेगा टाइफाइड, बोलेगा डेंगू। मतलब समझो, यूपीएससी वाले फेल होते हैं पीटी में, अब कहते हैं हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं हो रहा है। अरे फेल हो रहे भैया पीटी में, मेंस में क्या हो रहा है? जितना पीटी निकाल रहा है अच्छा खासा मेंस में निकाल ले जाता है। तो यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं गड़बड़ है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट गड़बड़ है पीटी में। क्योंकि जब वो तैयारी करने जाता है ना यूपीएससी का, तो सोचता है इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो इंटरव्यू में क्या पहनना चाहिए, कितनी सीढ़ियां चढ़ेगी, सामने तो बड़ा क्या है, पीटी है ना, पीटी छोड़ के सब कुछ करेगा, इंटरव्यू करेगा। आंसर राइटिंग चालू कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शनल क्या लेना चाहिए? ग्रेजुएशन में फिजिक्स था, ऑप्शनल में ज्योग्राफी दे गए, इसी सब में पगला ही रहेगा। मतलब जो काम है उसको छोड़ के सब करेगा। यही वजह है कि आप कभी इंग्लिश मीडियम वालों को देखिएगा, उनसे आप एक्स्ट्रा कुछ दीजिएगा ना तो हो सके कि ना बता पाए, लेकिन जो मेन कोर सब्जेक्ट है उसे पूछेगा पूरा पॉइंट बता। और आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं हो सके तो कोर ना बता पाए, लेकिन एक्स्ट्रा में पूरा बता देंगे। पूरा हिंदी है अब नहीं, एक्स्ट्रा मत पूछिए, यहाँ पे सॉलिड चाहिए होता है, समझा कि नहीं? पेपर वर्क का जो सॉलिड वाला वो गड़बड़ हो जाता है। तो अपने आप के सुधार करते रहिए, ये हमेशा सुधार की जरूरत पड़ेगी। ये तो समझना कि यूपीएससी बीपीएससी की सूचना वगैरह कोई दिक्कत आगे बढ़े। अब ऑनलाइन वाले लोग को आंसर राइटिंग के लिए बुक है एग्जीबिशन, हाँ ये आंसर राइटिंग के लिए आप लोग के लिए मोटी बुक ना ले आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि आप लोग तो आंसर राइटिंग करके लिख के तो दिखाते हैं आप लोग, ठीक है, अच्छा लिखते हैं, हमारे पास सूचना रहती है चीजों की। कुछ बच्चे ऐसे मनमौजी लिख देते हैं, कोई चिरकुट पे लिख के दे रहा है, कोई किसी चीज पे लिख के दे रहा है। कई बार आपके आंसर बहुत बेहतर होते हैं, आप उसे अपने रियल एग्जाम में ही यूज कर सकते हैं, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। तो ऑफिस से इसे परचेज कर लेंगे लोग, नॉर्मल कॉपी है ये, इसमें जैसे यूपीएससी में सराउंड लाइन की तरह वैसे रहता है, हल्का पतला वाले की वजह है ताकि आप इसमें 20-25 आंसर भी लीजिएगा, 10-15 आंसर, ताकि आपका रिकॉर्ड में रहेगा, भर जाएगा, दूसरा ले लीजिएगा, समझ कि नहीं? कॉपी वहाँ भी खरीदते ही है यहाँ पे। इसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी रहेगी आपकी, कॉपी चेक करने में भी थोड़ा डिसिप्लिन वे में आप लोग रहेंगे। ऊपर नाम उंगली दीजिएगा अपना, एक भरेगा तो चले। तो कोई बच्चे इतना मोटा मोटा रख लेते थे, अब मोटा जमा करने में क्या होता है, 100 कॉपी जमा हो गया तो जेसीबी बुलाना पड़ेगा। इतना मोटा मोटा तुम लोग तो गरीब लोग बाबू, तो सोचो जब 100 कॉपी जमा हो जाएगा तो फिर रैंडम इधर उधर हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर बिना मतलब की चीजें रहेगी इसमें, समझा के नहीं गया, परचेज करना पड़ेगा बिल्कुल बाबू। देखो हम क्या चेक करते हैं, हम कहते हैं कि एजुकेशन सस्ता होना चाहिए, लेकिन फ्री हो जाएगा तो मजाक बना देगा। एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल, यस सर, समझा गया? नहीं तो फ्री हो गया तो सरकारी स्कूल का मिड डे मील बना देगा, एकदम मिनिमम मैक्सिमम क्वालिटी होनी चाहिए। बट फ्री वाले में ना आप सब मजाक बना देना, नहीं बना देंगे। अभी हम एक कर देंगे आगे बीपीएससी की, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे।
बर्बाद हो जाओगे अपने आप। पढ़ने नहीं देगा, समझो वहां पे आप अगर कह दीजिए कि 1 रुपया में फ्लाइट टिकट, तो जहाज को लॉस 1 रुपया के फ्लाइट से नहीं होगा। जिस कैटेगरी के लोग पहुंचेंगे ना वहां पे तंबाकू पान बाज नहीं होगा, क्योंकि फ्लाइटें सब एक ही जैसी होती है, सबको दिखती है कि जैसे। अगर एयर इंडिया तो एयर इंडिया की जितनी जहाजें रहेगी सब एक जैसी दिखेगी। इंडिगो है तो इंडिगो की, आप अपने बेड पे खड़े रहिए, आपको कहा जाए कोई वो भूल जाए। और समझ, आप अगर पेमेंट देके रखेंगे तो टाइम से पहुंचेंगे। उसमें क्या है, कैंसिल मत करो, 1 रुपया तो कोई लो, शीशा नहीं खोला है सब चीजें आगे बढ़े। डॉक्टर के पर्ची उची पे आंसर राइटिंग लिखेंगे, चेक ही नहीं होगा, मजाक नहीं बनेगा। कोचिंग का प्रचार वाला देता ना, हमें यहाँ पढ़िए सीधे राष्ट्रपति बनिए, तो अरे एक से एक प्रचार करता है कोचिंग वाला, देखिए ना। अभी के साथ देता है एक टीचर है, उनको पकड़ ले गया सर, इंक्वायरी ले जाएंगे हमारे यहाँ पे चलता है बीपीएससी, और खींचे जा रहे हैं वहाँ पे, भाग गए तो टीचर है तो पता चला वो कि जितने बंदों को लेके जाएगा उसका 200-250 रुपये उसको मिलेगा। आपको पकड़ के अगर लेके चला गया, इसको इंक्वायरी दीजिए, तो लिख देगा कि हाँ एक आदमी को लाया 150 रुपया 200 रुपया, इस टाइप से उसको खींच के ले जाता है। सब नीचे आपको छुट्टी होगा, लेकिन पकड़ ले जाएगा वो सबसे कुछ होने वाला है। वहां जाके कहिएगा कि हम ही पढ़ा देंगे तुम लोग को, आप लोग का हमारा भी कर पाएंगे। तो समझ आ गया आप लोग को। ऑनलाइन वाले लोग इस कॉपी को आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मेट ऑनलाइन में अवेलेबल कर देंगे, प्रिंट आउट कर देंगे। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा खुद में डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि टेस्ट है तो ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, आंसर राइटिंग है तो आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि हर चीजों को टेक्नोलॉजी कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, अफोर्डेबल बना सकता है, 100% कैसे रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन हाँ इतना है कि जो लोग का सपना हुआ करता था, वो कभी आपको बता रहेगा कि केजीएस को हटा के देखिएगा ना, कि सपना देखना लोग छोड़ देंगे कि 4000 4500 में बीपीएससी का टॉप पढ़ाई कर सकते हैं। देखो साइंस पढ़ के दिखा, तुम जितना फीस दियो उतना यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे। एक एफोर्डेबिलिटी आपको बहुत मायने रखती है, तो ऑनलाइन में इसमें बहुत सुविधा दिया था, समझाने नहीं रहेगा। अब आप लोग का ये वाली सूचनाएं ऑनलाइन वाले लोग, अब कुछ सूचना जो केवल ऑफलाइन वाले बच्चों का, इस सबका बिजली बिल दिया है, सर की दिमाग का हो गया सर, ये आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे दे दीजिए। हम काहे पर अमेजोन को देंगे, अमेजोन में कहता है कि हम अकेले 30 रुपया लेंगे, काहे हम अपन बनाएंगे, हमारा अपन अमेजोन रहेगा, स्टूडेंट का अपन रहेगा, काहे देंगे हम का 30 रुपया हम आप लोग को कम कर देंगे, आप एक और कोई किताब पढ़ लीजिएगा, काहे देंगे हम। बहुत अच्छा अगर हम कहीं से आपके काम आ सकते हैं तो आपका थोड़ा सा डिले होगा, हमको बना देंगे, अपन बनाएगा, उनको देंगे पैसा, लेके जाएंगे अमेरिका का विकास यूनिवर्सिटी अपना अरे बिहार का विकास हम आर्थिक रूप से नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि 30 रुपया उसको दिए, उसका आप बचेगा तो दूसरा किताब खरीद लीजिएगा, किसी की मदद कर दीजिएगा, हम ऊपर काहे देंगे। यस सर। हम लोग का जो कॉस्टिंग आती है उसमें जो भी हम लोग का जो पूरी कॉस्टिंग आती है उसमें कुछ बढ़ा देते हैं बस, बाकी कोई चीज ऐसा नहीं है। समझा क्या सर, जल्दी बनाइए। आपको क्या लग रहा है, हम अगर कोई चीज बोल रहे हैं इसमें उसके बारे में 90% काम कंप्लीट कर चुके हैं, उससे पहले तो हम बोलते ही नहीं है। अगर हमने कुछ बोल दिया कि हम ये सोच रहे हैं तो समझिएगा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग 90%। उसको थोड़ा चीज में क्या करते हैं, समझा रहा है क्या? आप लोग भी जब अधिकारी बनिएगा, आप में कोई डीएसपी बने, कोई एसडीएम बने, अगर किसी को छापा मारने जा रहे हैं तो उसको कहिएगा आपके हम नजर बनाए हुए हैं, मतलब उसका पूरा फाइल रेडी है, उसको कहे नजर बनाए तो उठा लीजिए। ठीक है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हुआ, बिल्कुल होगा बाबू। एग्जाम हो गया क्या?
बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका एग्जाम, अभी आपका एग्जाम सितंबर लास्ट में होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 मंथ के लिए कैसे पागल वाला सवाल पूछते हो? टेस्ट आ गया ना सर, टेस्ट ये सिर्फ आपकी हैबिट के लिए आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज में से आपका क्वेश्चन है उसमें आएगा डायरेक्ट। आपको क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट नहीं आया उसका क्वेश्चन ना बने तो आप कह सकते हैं कि हम नहीं पढ़े हैं उसका क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन जो पढ़ेंगे जैसे साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री चल रहा है, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, उसका छूट गया, हाँ इकोनॉमिक्स इससे पहले वाले हो गया, इसमें नहीं हुआ है, उसका जो हो गया है उससे नहीं छूटना चाहिए। आपको जो एग्जाम की एक फोबिया है जो मेंटेन करना है वो सब तो एक लाइन अप हो जाएगा ना, बस वही चीज ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले लोग, अब बाकी और कोई सूचना आप लोग के लिए नहीं था, अब कुछ सूचना ऑफलाइन वालों के लिए, तब ऑनलाइन वाले लोग को हम लोग विदा करते हैं। चलिए मन लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए, इन लोग को ऑनलाइन वाले लोग को विदा करते हैं। स्टॉप स्ट्रीमिंग, हाँ उनकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई, देखो फिर दिया इस सब को रखिए लोग सब ठंडी में आग हो जाएगा। अब आप लोग की जो कुछ सूचना थी, ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नीचे ट्रांसफार्मर नया लगाया, देखिए हमने पानी की भी समस्या है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट मोनोपोली है, आप कुछ कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर हम प्राइवेट का दुकान में से खरीद के लगा सकते हैं, स्टेबलाइजर लगाना था ले आके बीज लगा देते, सब में लगा दिए सब में है ना, लेकिन जो वहां से देना है वो डिपार्टमेंट हम लोग का समझ गए। और अगर आप जिस दिन ईमानदारी पे चलिएगा ना उस दिन आपको चारों ओर से नोचा जाएगा, समझ गए नहीं? हमको भी बहुत चीजें झेलना पड़ा है, हम लोग भी जहर पी लिए हैं, जैसे जहर का बहुत कृष्ण भगवान पिए थे ना, भगवान की तो वैसे हम लोग को हम उनसे शिकायत थोड़ी करने गए कि आप इतने बड़े उच्च पद पे बैठे हैं, नहीं करते। हमें पता है कि शिकायत करने से कोई फायदा नहीं, उस जगह हम आप लोग को पहुंचा देंगे, समझा गया? आप लोग करप्शन मत कीजिए, जंग लगी लोगों को आप कितना भी पेंट मारिए, जंग लग गया है, जितना तो लग गया उतना तो नहीं बचा पाएंगे, उससे अच्छा आप लोग नए सिरे से जाइए, बर्दाश्त करनी है कुछ, समझना है हमारा टारगेट क्या है। यस सर। अभी सचिवालय का जब ज्वाइनिंग हुआ है सारा अपने बैच का है, पता नहीं चल रहा है बिहार सरकार का सचिवालय आप लोग छाप लीजिएगा और करप्शन को खत्म करिए, तो उसका हम लोग लगभग इसमें लगे हैं, फाइनल हो जाएगा अभी यहाँ पर, तो उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग आर वगैरह के लिए जो चीजें हैं ना उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है छानने की, अगर आप 500 लोग उसके कैपेसिटी में घुस जाएंगे तो क्या करेगा? हाँ अच्छा एक फॉर्म लगा देना जी, बढ़ा देना, ठीक है। किसी चीज की एक कैपेसिटी है, आप लोग का क्या होता है ना, देखिए प्रॉब्लम समझिए कि आपको बैच में टाइमिंग मिलती है आधे घंटे का या 20 मिनट का, उस 20 मिनट में धड़ाम से पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं बॉटल नेक। किसी भी बॉटल का नेक क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, तो वही क्या हो जाता है, वो चीज है बॉटल नेक हो जाती है। तो समस्या एक आ जाती है कि चीज का आ जाता है, तो बॉटल नेक हो गया। लड़की सब अपना खाना पानी सब लेके आती है, नहीं आती है? हम लोग भी लाते हैं जो मैं लाती ही है, तुम लोग लाते ही हो, तो फिर पानी पानी चिल्ला का है, बस खाना लेके आते हो। यस सर, खाने लेकर नहीं आते। उसको हटा के कोई जगह चेंज करके उसको दे देना, ठीक है, वो थोड़ा अलग लगा देना। उसके अलावा देखिए ये सब चीजें तो टेक्निकल चीजें हैं, सही हो जाएगी, ठीक है। टेक्निकल चीजें हैं अपना, जैसे उसका कनेक्शन जोड़ देगा, ये सब चीजें सही हो जाएगी, बीच से थोड़ा लगाएंगे, ये तो यही था, लगाना ही था। बस उम्र होने के बाद पढ़ने में मन नहीं लगता है, समझते हैं चीजें को, लेकिन क्या बोला है ऑटोमेटिक वाला तब पर ट्रांसफार्मर चार्ज हो रहा है, एक्टिव आ रही उसमें, उन लोग का अपना चीज होता है, एक्टिव हो गए तो कुछ ये होगा वो होगा, आप लोग झेले नहीं होगा, इसलिए दूसरे को कहना थोड़ा इजी हो जाता है। कभी किसी विभाग का तो भी काम कहिएगा ना, आप हमसे सवाल ही नहीं कहिएगा, वो आधार कार्ड में बस नाम सुधरवा के देखिए,
नहीं होता, हम लड़े भी लिखा था। अरे हमारे पिताजी का नाम की मार्कशीट में गलती कर दिया तो हम गलती है रख दिए नंबर क्लियर कर दिया पिताजी का तो हम पापा से कहने लगे आप ही सुधारवा लीजिए अपने हम वही रख दिए आगे पीछे नहीं कर देता है लिख के दीजिए कुछ लिख देगा कुछ अभी ना मतलब का कभी किसी में देखेगा ना एक्स्ट्रा में कुछ जोड़ देता है आपके नाम में कुछ रहेगा नहीं किसी में जबरदस्ती कुमार अहमद खान मोहम्मद कुछ अलग से जोड़ देता है उसका मन मौजी रहता है यहाँ पे जोड़ दिया वही रख दिया सुधरवाने में बहुत पैसा मिला तो अब अल्सरती का तो बता दिए आप किसी कॉपी चेक करने में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है ना कि जो कॉपी चेक करने वाले अच्छे लोग हैं उनकी संख्या लिमिटेड है बाकी जहाँ जल्दी जल्दी कॉपी मिल जाता है ना उस पर कॉपिया पे साइन मार दिए तो लाल पीला हरा और उस पर कुछ लगा के लिए वैसा चाहिए तो आपको 2 मिनट में दे देंगे तो खड़े रहिए दाएं आप समझ रहे तो कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि जब बेईमानी और करप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है समाज में तो जो जेन्युइन काम करता है उसी के ऊपर उंगली उठने लगता है अरे यार लेट से आंसर देते हैं ये प्रॉब्लम कोई आपका कॉपी चेक करेगा 2 राउंड में चेक होती है एक आपने क्या लिखा है उसको फिर अब वो फॉरवर्ड करेगा अगले को कि इसमें मात्रात्मक गलतियां कितनी हैं और वो फॉरवर्ड करेगा अपने हेड को कि अब इसमें ओवरव्यू आप रिमार्क क्या देते हैं आप समझिए इसमें इतना प्रोसेस नहीं तो कुछ करना जैसे आपने से किसी को पकड़ेंगे तो कॉपी चेक करना कैसे मारा निकाल के बोला लगा दिया कुछ भी किया नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो गया सर टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल मिल जाएगा क्या? हाँ सारा टाइम टेबल मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का डेट और टाइम टेबल सब मिल जाएगा किस डेट को किस चीज का टेस्ट होगा और जब से बैच परचेज करेंगे सारा प्रोस्पेक्टस के साथ आप लोगों को अरे संडे को होगा टेस्ट सप्ताह में एक बार होगा वहाँ पे डेली तो टेस्ट थोड़ी होगा और ये तो चीजें हो गई अब कुछ समस्याएं अपने बच्चे लोग में अभी एक बच्चे का एडमिशन हम लोग काट के बाहर कर दिए उसके घर के लोग ग्रुप इस बात का हुआ है कि उसके घर में ऑलरेडी 2 लोग बीपीएससी के अधिकारी हैं और उसका एडमिशन आप लोग के बीच से बाहर कर दिया बहुत रिक्वेस्ट किए वो लोग हम लोग कहें कि भैया वो किसको पढ़ाना हम लोग के बस क्या बाहर कर दिए ऐसा उड़ंगई नहीं की और कुछ लड़की लोग हैं आप लोग में भी पढ़ने आए हैं लोग या कोई पार्टी या फैशन परेड में नहीं आए लोग पढ़ाई के भेष में रहिए लोग यहाँ पर सब कुछ जो एक्स्ट्रा 3 टर्म में करे लोग ना 2-4 क्वेश्चन पूछ के खड़ा करा दीजिए हाँ जो भी ज्यादा इधर उधर है ना हमारे वहाँ पे ना हम लोग क्लास में हाँ हमारे क्लास वहाँ जब हम क्लास में थे ना सर किसी का भी कुछ हुआ रहेगा ना कहीं तो आप कुछ ठीक ठाक के चल रहे प्रोग्राम पे चल रहे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि हम ऐसे तो नहीं पीट सकते लेकिन जब हम सवाल पूछे आप नहीं बताए तो मेरा अधिकार हो गया और अगर हमको सवाल पूछ के आपको फंसाना है तो माइक्रोकार्डिया लेवल तक पे जाके पूछेगा माइक्रोकार्डिया का डायमीटर कितना होता नहीं समझे ताकि ये चीजें बैलेंस रह सके पढ़ाई करने आए हैं पढ़ाई के ही हिसाब से ये ही पढ़ाई का एज है बाकी जो आप फैशनबाजी कर रहे हैं इधर उधर ताज झांक कर रहे हैं इसका जीवन भर पड़ा है सलमान खान का एज भी अभी है कि नहीं है लेकिन उनका पढ़ाई का एज अब आपका ये 1.5-2 साल है ये इसको सदी होती और अभी क्यों देखते हो बिना मतलब का बेवकूफो तुमको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा उसको कौन डिपार्टमेंट मिलेगा कौन कैडर तुम्हारा होगा उसका कौन ट्रेनिंग में देखना है अच्छा ये बताओ तुमको मिल गया इसको मिल गया डीएसपी आज जिससे बतियाया मान के चलिए सपोर्ट की उसको मिल गया एजीएम इनका विभाग हो गया भागलपुर उनका हो गया बक्सर छुट्टी मिलेगा तो कंफ्यूज रहेंगे कि उनसे मिलने जाए कि घर जाए कि ससुराल जाए कि बेटा का स्कूल जाए बड़ा कंफ्यूजन है तो बेटा है कब देखना है समझ गया ट्रांसलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए देखना ध्यान
बोल रहे हैं ना, तो आप पहले समस्या थी तभी तो हम बोले हैं वहाँ पे। अब आगे से ध्यान रखना, ये कौन ट्रांसलेशन में इतना मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक से नहीं हुआ है। अच्छा, इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है? आ जाएगा उसका ट्रांसलेशन। बाकी आप लोग लड़की लोग समझ में आ गया। पहला ऐसा हमको बड़ा बोलने में अफसोस को दुख होता है कि अगर हमारे पास इस बात कैसे क्या करता है कि लड़कियां क्लास डिस्टर्ब करते हैं। 5-6 गुड़िया को बेघर है। हाँ? क्यों? इधर ये किधर है तो हम दिए धो देते हैं। अच्छा, जितना तेज डाल अल्लाह आपको पता नहीं है, आप कुछ नहीं लेकिन सेवा समस्या सॉल्व हो गया आपका समस्या जी। इधर हम आपको नहीं रखो, मत लीजिए सर, लेकर आप लीजिए, समस्या खत्म नहीं हो गई होगा। बाकी गाँव लोग को स्पेशली मैंने आपको बताया है, ये सूचना यहाँ सर सब लोग दे सकते थे। आज हमको मजबूर होकर इस बात पे आना। तो इसे अजीब समस्या हम पहली बार टीचिंग में सुन रहे हैं, लड़कियां डिस्टर्ब कर रही है लड़कों। और तुम लोग बच बचाने वाले लोग, तुम लोग इतना खलिया हो गए लोग। हाँ, ऐसा सब नहीं उधर ये 2-4 टोले सब और जितना आगे पेड़ दर्द हो गया तो कहावत पड़ता है, पेड़ कनिया की ढेर सिंगार। क्लास की तरफ रखिए, ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो फिर हमको कुछ नहीं जाता, हम 4 लोग पकड़ेंगे, एडमिशन कैंसिल। फिर आपके घर चाहे जितने बड़े घर के होंगे, आप ठीक नहीं एंट्री करने देंगे। आपका घर घर के अंदर जाकर नहीं होंगे, एक दूसरे के झगड़ा करेंगे। जिस दिन हम आएंगे ना, याद रखिएगा लोग को बड़ी बढ़िया से धो देंगे। इस एरिया में रेंटे इतना महंगा है कि लाइब्रेरी लेने के बाद हम लोग रेंटे देते परेशान हैं, बहुत महंगा है। फी देंगे तो फिर महंगा हो जाएगा, तो फिर महंगा हम लोग से नहीं लिया जाता है, हमको खुद से हमको अजीब लगने लगेगा कितना महंगा चीजें के लिए बन रहा होगा नीचे। उसमें कंस्ट्रक्शन आते हैं हम लोग ऊपर नीचे देख ही लेते होंगे लोग, किधर बन रहा है किधर नहीं बन रहा। स्पेशली हम ये चीज नहीं सुनना चाहते हैं किस एरिया में जो लड़की होती है तो वैसे नहीं तो हम बीच में से पर्दा चलवाइए तो लोगों पर्दा पूरा नहीं बैठ के सर, जितने लेवल पे मुंडी है वैसे भी सब तो हाइट अभी घटते जा रहा है। आधे से नीचे मुंडिया लेवल तक करा दिया। सोचो ये नौबत आ गया है, बाप रे बाप। ये बात ये होता है, ये परेशान कर रहा है सर, तो समझ में आता है क्या हो गया, दिख रहा है सर। उन लोग बहुत जिम्मेदारी होती है, घर बनवाना होता है, पिता की कर्जा चुकाना होता है, बहन का ब्याह करना होता है, सब कुछ सेटल करना बहुत जिम्मेदारी है। और बीच वाला जो रचना ऐसे में आता, इधर भी नौटंकी 2-4 को लेके आना तुम धोने के लिए, ठीक है? बहुत दिन हो गया, 2024 में तुमको बढ़ना। यहाँ बनने की कितना दिन टाइम लगेगा? टेस्ट के लिए आप लोग का अभी उसका कोई अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे देखो समझिए समस्या क्या है कि हम लोग का उद्देश्य होता है कि कम फी में आपको बेटर क्वालिटी दे सके, लेकिन अगर कोई चीज हम ही को बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, जैसे यहाँ का रेंट इतना महंगा है जिसका कोई हद नहीं, तो फिर हम लोग आपको कम से उतना अफोर्डेबल दे सकते हैं।
आपके नजर में अगर कोई जगह होता है जो थोड़ा सस्ता हो, आप बताइए, हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देंगे अपने पैसे से। लेकिन समझ रहे हैं ना कि अपने जेब से लगा के बहुत दिन तक समाज सेवा नहीं होता है। इसलिए एक रनिंग कॉस्ट होता है कि जितना एक्सपेंस आ रहा है ना उतना निकल जाए, तो वो चीजें एक सिस्टमेटिक चलते रहेगी। आप लोग इस एरिया में जो रूम लेते होंगे कितना पड़ता है? परेशान हो गए ना रजिस्ट्रेशन। अच्छा, थोड़ा हाथ के टाइम देखा जाए। इधर के बच्चे जो है थोड़ा कुछ ज्यादा अपने आप को ओवर एडवांस बन जा रहा है। पीछे में 3-4 लड़ाई ज्यादा करते हैं। देखो, जिस दिन हम उड़ेंगे ना, अपने बैच के किसी डीएसपी दरोगा को बुलाएंगे, उठा के दे देंगे। फिर आप टॉप कितना देंगे तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ज्यादा डॉक्टरी कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा करने का ये वो है, पढ़ने का है। आप एक से एक लड़ाई झगड़ा, किसी भी लड़ाई करें तो हम लोग भी मिल के मारेंगे। किसके तरफ? दोनों को ये समझाने की चीज है आप लोग को। सब बेवकूफ, सब बिना मतलब काम में लड़ाई झगड़ा करें, सब किसी केस उसमें नाम फंस जाएगा, क्या होगा? आप नहीं करना होता है। बहुत सारे बच्चों का गांव से नाम बेवार चल जाता है, दिक्कत होता है। सबने पढ़ाई नहीं गई, लड़ाई झगड़ा थोड़ा भी नहीं था। आप एकेडमिक रूप से जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो सब चीजों की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोग कभी लाइब्रेरी की बात बोल रहे हैं, मेंटरशिप की बात करते हैं, ये आप अपनी भलाई के लिए बोलते हैं। बीच बीच में आपको ये सब समझाना पड़े कि लड़ाई झगड़ा गलत बात है। मन करता है कि मतलब खामा में हम इन सबको उससे तो 1 लाख पीछे लेते शांत रहता है, तुरंत शांत हो जाता है। ध्यान में किसी को अगल बगल में ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, अगले बगल में 10 कदम आगे पीछे घूमो चलाना। 75 कंपनी में डॉलर पड़ेगा, 80,000 90,000। और किसी विद्यार्थी से मिल के देखिएगा ना क्या पढ़ाई का लेवल, विद्यार्थी छोड़िए टीचर से मिल के देखिएगा, समझ में आएगा आपको पढ़ाई का लेवल क्या है। टीचर इंक्वायरी वही पे। हाँ, यहाँ पे 3-4 कोचिंग वाले हमको कहे लोग कि हाँ सर आप भी हमारा कोचिंग वाला कीजिए। हम कहें कि आपके कोचिंग में एक ही चीज बढ़िया है, बेंच। बेंच बैठने वाला ठीक है, बाकी कौन सी ठीक है कि आदमी ले ले। बेंच कुर्सी के अलावा कौन सी है, क्या करेगा जिंदगी। चालू करा दी, मेरा दिमाग खराब कर देगा। पीछे वाले लोग हो हल्ला हंगामा नहीं किया, समझे। देखो ऐसे आदमी कभी डांट देता है, रियलिटी बताते हैं। कभी कभी आदमी डांट भी नहीं करता, हम लोग नहीं चाहते। कभी कभी दिल से उल्टा सीधा निकल जाता है। कभी कभी ऐसा उड़ंगी लड़का लड़की कभी कोई कुछ कर देता है, दिल से आदमी पता लग जाता है। और माँ बाप और शिक्षक हम लोग नहीं चाहते कि कभी कोई चीज दिल से आदमी उल्टा सीधा बोल दे, नहीं, बहुत पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए ना, माँ बाप भी झिझिया के आपको बोल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग यही चाहते हैं बाबा सबका रिजल्ट सब लोग अच्छे हैं, लेकिन सब नहीं रिजल्ट दे सकते। तो कोशिश तो हम लोग की रहती है कि सबको बेहतर कर सकते, ठीक है। बाकी चीजों के लिए हम लोग अब इसमें जितना टाइम जितना जल्दी देखो नहीं, इसी के बिना तो मेरा दिमाग खा जाएगा। हमको लगता है पंखा बंद करने से टेम्परेचर थोड़ा ठीक है। जैसे आपको कोई चीज, अगर आपको कोई समस्या है आप हमको बताइए। पढ़ाई मैपिंग सर, मैपिंग इनके यहाँ कभी जाएंगे लोग मैथिली भोजन करते, इतना जबरदस्त खिलाते हैं लोग। कभी आए तुम्हें रिजल्ट में आप कमाते हैं यहाँ पे शादी करते सब घड़ा में रसगुल्ला लाए थे, पूरा हमको सबको बांटेंगे लोग, हमको दिए लोग इतना घड़ा में हमको लगा सबके लिए। तो मेरे बगल में जो बैठे थे उनको भी ये घड़ा दिया गया, इतना तो नहीं खाया जाएगा। आप लोग हैं कोई मिथिला उतना एरिया है, अरे इतना सच आप लोग को ज्यादा बेटर आइडिया होगा। मिठाई भाई सब जब उनका बस चले तो लकड़ी से पोत कैसे चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं है। उनकी अभी और जगह खिला देगा।
तो ठीक है, कभी कभी आप लोग बुलाइए, रिजल्ट लीजिए, तब आप लोग क्यों आप बढ़िया रिजल्ट लीजिए, मुंगेर आइएगा सर। रिजल्ट लीजिए और रिजल्ट के बाद दहेज मत लीजिए और उसके बाद बुलाइए हमारे। हाँ नहीं, नौकरी हो जाए तो दहेज तो वैसे हो जाता है। लड़का लोग अगर ये बात कहे कि हम नौकरी के बाद दहेज नहीं लेंगे, आप बुलाइए, हम जरूर आएंगे। लड़की लोग ये कहे कि शादी ब्याह के बाद ससुराल को समेट के रखेंगे, अलगा नहीं हमें जैसे हम अलगा आएंगे। तो ये सब चीजें कुरीतियों से भी ठीक है। बाकी चीजें हैं जो सब चीजें धीरे धीरे स्मूथ होते रहेंगी। चीजें जब तक रहेंगी ना बाबू, मुख्य रूप से एकेडमिक चीजों पे ध्यान दीजिए। बाकी ये समस्या हम समझते हैं कम बंद है तो ज्यादा ही आप लोग के चेहरे पे और उमस जो होता है ना नीचे वाला, अच्छा हाँ वहाँ वाला मुसल्ला तो एक्चुअली क्या है, गोदाम है वो चीज थोड़ी है मुसल्ला वाला, वो क्या है यहाँ से वहाँ तक एफसीआई गोदाम भर के हाइट उसकी इतनी ज्यादा है ना कि जो भी उमस होती है वो ऊपर जाके सेचुरेट हो जाती है, ऊपर भी लगा हुआ है, ऊपर एग्जॉस्ट लगा के फिर देते हैं। यहाँ भी क्या है कि थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। बाकी आप लोग बढ़िया से कब्जा कर लेना इनका 70 बीपीएस सर। समझा रहा है कि नहीं एकदम। और 10 लोग आप लोग का बेचारी सबका चेहरे देख के लगाएगी, जोर से भूख लगाए, भूख नहीं लगा है, लगा हो गया। तो आप लोग भी मेहनत से करिए, ठीक ठाक से 2-4 घूमकर बदमाशी ज्यादा करना बोलेगा। आप जॉब लीजिए, यहाँ आइए फोटो के लिए, यहाँ पे समझ आएंगे गया, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए, सारे लड़का लड़की से बहुत मेहनत से गार्जियन भेजा होगा, उसके आगे भी उम्मीद लगा के भेजे। देखिए बाबू आप समझिए, हम लोग लाइब्रेरी और बंद अभी नहीं होगा जब तक रहेंगे। हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा 2-4 बिल्डिंग दूर भी मिल जाए तो सही है। अब ये बताओ, जिस लाइब्रेरी का हम ही को बहुत ज्यादा, एक लाइब्रेरी में जो एक स्टूडेंट बैठता है, लगभग लेता है 5 स्क्वायर फीट जगह, 5 स्क्वायर फीट जगह एक लेता है। यहाँ 1 स्क्वायर फीट का रेंट लेता है 100 रुपया, तो 5 स्क्वायर फीट 500 रुपया वही ले लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपको 300-400 में लाइब्रेरी देते हैं, तो हम ही को अगर 500 पड़ जाता है तो फिर हम लोग तो कुछ ना पड़ जाता है ना, काफी कॉस्टली है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि लाइब्रेरी में क्या जाता है, एक कारपेंटर बुलाना है, एक इलेक्ट्रिक मिस्त्री चालू करो, तो फिर फायदा क्या होगा? लाइब्रेरी तो यहाँ ऑलरेडी है, बहुत महंगी है, बस उसी में तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस चीज के लिए? जैसे हम लोग को अगर इस तरह का मिल जाए हम लोग तुरंत कर देंगे। थोड़ा दूर में भी रहेगा ना, थोड़ा और गली में भी तो भी चलेगा आप लोग। सर क्लास के जस्ट बाद बैच लगता है, डॉक्टर होगा उसमें भी बैच रहता है, दोनों में बैच रहता है, समझ ही नहीं है। इसी वजह से मेरी दिक्कत होता है, उस वाले भी बिल्डिंग में बैच रहता है, नीचे में बैच खाली नहीं रहता ना। अभी हम लोग की कोचिंग क्लासरूम की कमी से जूझ रहे हैं, बड़े क्लासरूम की कमी से। बाकी तो आप लोग को और कोई पढ़ाई लिखाई से दिक्कत करंट जुलाई में, ठीक है, हम आपको उसके लिए ले लेंगे, ठीक है। नहीं ठीक, हम आपकी बात समझ रहे हैं। हाँ, करंट अफेयर के लिए हम लोग इसके लिए ले लेंगे। एक्चुअली अभी क्या है ना, जबरदस्ती हम मेरे ताली बजाती है, कहें कि हमें तो बढ़िया क्वेश्चन पूछे है, ताली बजाओ। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है यार। हम लोगों को बहुत दोनों जगह मैनेज करना पड़ता है आपके थोड़ा सा। अभी दिल्ली में जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या हुआ है कि हाईकोर्ट छुट्टी पे जा रही है, तो जून में छुट्टी हो जाएगी हाईकोर्ट। किसी लोगों ने क्या किया है, कुछ एप्लीकेशन डाल के और दे दिया कि इनका ऑफिस क्लास मत किया जाए, जबकि नियम है कि ग्राउंड फ्लोर का क्लासरूम और ग्राउंड फ्लोर की ऑफिस सील नहीं होगी।
उसके ऊपर पढ़ाने में सेकंड थर्ड में दिक्कत है, बट किसी ने क्या कर दिया, डाल दिया वहाँ पे। अब उसने रिव्यू में डाल दिया कि जब तक हम नहीं डालेंगे आप तो चीज खोल नहीं सकते हैं, आइदर कोर्ट जाइए किस पे, बंद कर दी। हम लोग की कोचिंग क्या हो गई है, सील हो गई है, जबकि हम लोग किस पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं यहाँ पे। तो जो लोग 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहे थे उन लोग के हम तो खटक रहे थे। अब क्या करें हम, तो दूसरा जगह ले लिए। वो जो था उसमें तो सरकारी ताला बंद है, उसको तो खोल नहीं सकते हैं, वो हर बना दिया, दूसरा ले लिया, समझेंगे कि नहीं आएगा। अब दूसरा का पे आप कंप्लेन कीजिएगा, सुनेगा, तब छुट्टी के बाद आइएगा। समर वेकेशन पे चला गया तो छुट्टी के बाद आएगा तो आप इसको बंद करा लीजिएगा, तो उसको खुलवा लेंगे, फिर उसको खुलवा तो बंद करेंगे, फिर इसको खुलवा लेंगे, तो चलते रहेगा। अंदर में बहुत दिमाग में चल जाता है। कुछ समय बाद जब आप लोग अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर देंगे तब आप लोग को समस्या नहीं आएगी। हम लोग को आप ही लोग को बोलेंगे देखो जी नहीं समझे तो आप लोगों से, ठीक है। बाकी पीछे वाले लड़के जो स्पेशली आप लोग को बोले हैं उसको ध्यान दीजिएगा, और गर्ल्स लोग में भी इधर कोई इधर के टिक टाक करके चल रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन पूछ उसको, ठीक है। गर्ल्स को पहले निकल जाने देते हैं कि नहीं लोग, गर्ल्स जब यहाँ से गांधी मैदान तक चली जाए तब आप लोग मेंटेन किया, यहाँ से जो गर्ल्स से मिले कहाँ पर तब आप लोग मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सर। सरकारी लाठी में अगर नहीं सुनिए तो ये नहीं है मेरा बैग।